स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और शुरुआत एक बेहद अहम खबर के साथ, यानी कि मोदी के मास्टर स्ट्रोक के साथ सीए को लेकर सीएम योगी का ट्वीट सामने आया है। सीए लागू करने का फैसला ऐतिहासिक उन्होंने बताया है। मजहबी बर्बरता से पीड़ितों के सम्मान का मार्ग प्रशस्त, मनुष्यता को आह्लादित करने वाला फैसला। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री का आभार। भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। तो अब से कुछ देर पहले गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया सीएए को लेकर। उसी को लेकर अब सीएम योगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक्स के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है और पीड़ित मानवता के कल्याण पूर्व इसे बताया है। सीए लागू करने का जो फैसला है उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताया। मजहबी बर्बरता से पीड़ितों का सम्मान, ये तमाम बातें जो है उन्होंने अपने एक्स के जरिए लिखी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीड़ित मानवता के कल्याण नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये जो उन्होंने लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक सीएम योगी ने बताया है और उन्होंने ये भी कहा इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यकों को छुटकारा भी मिलेगा। ये जो समुदाय के लोग हैं उनको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार भी मिलेगा। उनकी तरफ से बात कही गई है और जीवन का मार्ग जो है वो प्रशस्त हुआ है। इसके अलावा मनुष्यता को आह्लादित करने वाला इसे उन्होंने बताया। तो ये ट्वीट जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। लखनऊ से खबर है, सीएए को लेकर यूपी में अलर्ट हो चुका है। डीजीपी ने सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। धर्मगुरुओं ने शांति बनाए रखने की अपील की है। सोशल मीडिया पर प्रशासन की पैनी निगाह है। लखनऊ में पहले से ही धारा 144 लागू है, तो किसी भी तरीके से कोई भी घटना ना हो, इसको लेकर एहतियातन ये तमाम सुरक्षा बढ़ती जा रही है। अपील भी की जा रही है। यूपी में अलर्ट है। सीए नोटिफिकेशन पर यूपी में अब अलर्ट जारी हो चुका है। डीजीपी ने अलर्ट जारी किया गया। धारा 144 पहले से यहां पर लागू है। और ये बता दें आपको, अफसरों को डीजीपी की तरफ से ये अलर्ट हुआ है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की भ्रामक जानकारियां ना फैलाई जाए। सभी जिलों के अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी की गई है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास सहयोगी जो है वो जुड़ चुके हैं। उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं और उन्हीं से जानते हैं किस तरीके की परिस्थितियां आप देखने को मिल रही है। हमारे साथ मयूर लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं, दीना जैन सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इसके साथ ही अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ रामानुज भी देहरादून से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मयूर का जरा हम रुख कर लेते हैं। मयूर, चूंकि ये जो पूरी परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर अलर्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर जारी किया गया और अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल ये भी है जो कि जहन में हर किसी के आ रहा है, विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? हाँ बिल्कुल, देखिए इसका जवाब हम यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति से ही डायरेक्ट ले लेते हैं कि क्या ये चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक है। सर, बहुत बड़ा फैसला जिसका लंबे समय से इंतजार था। 2019 के चुनाव से पहले आपके मैनिफेस्टो में भी ये शामिल था। अब लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले करना, क्या ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है आपका? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करूँगा कि ये बहुत लंबे समय पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पिछले कालखंड में हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हुआ है। मैं हृदय से उनका अभिवादन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो तमाम लोग ऐसे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान तीनों देशों से प्रताड़ित होकर के जब भारत में आए और कहीं अन्य किसी देश में कोई जगह नहीं है, भारत में आकर के उन्होंने शरण ली। संविधान की व्यवस्था के अनुसार हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग उनको समान नागरिकता का जीने का अधिकार हम लोग दें उनको, और ये आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दिया है। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं। लेकिन इस पर बड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन जो आया है ममता बनर्जी की तरफ से कि अपने राज्य में हम लागू नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रोजी रोटी कमाने के लिए लोग देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, ये बाहरी लोगों को यहाँ पे शरण दे रहे हैं। तो ये इस पर पॉलिटिक्स अभी भी चल रही है। सर देखिए, मैं कह सकता हूँ कि हमारे भारत के अंदर कहीं न कहीं हमारे जैन धर्म के हों, पारसी हों, ईसाई हों, सिख हों, जैन हों, हिंदू हों,
जो अन्य देशों में जिनकी प्रताड़ना उन्होंने वर्षों से झेली है और झेलने के बाद कहीं उनको कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, भारत में उन्होंने समझा कि हम भारत में ही जा करके सम्मानजनक जिंदगी जी सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि और मंत्री जी भी मयूर ये बात कह रहे हैं पहले से इसे लागू हो जाना चाहिए था। मैं मयूर वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन नीना भी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। नीना का भी जरा हम रुख कर लेते हैं सहारनपुर से। नीना, लोगों से ही सीधे जरा बातचीत कीजिएगा। सीएए लागू हो गया जिसको लेकर तमाम भ्रामक चीजें पहले भी फैलाई गई, अभी भी फैलाई जा रही हैं, लोगों के जहन में क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पर हम बात करते हैं कि आज सीए को लेकर एक अधिसूचना जारी हो गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? बोला नहीं जाता, बोला नहीं। जी, सीए को लेकर आप क्या कहेंगे जो जारी हुआ है आज? क्या कह सकते हैं, चुनाव के आसपास है, कुछ तो फायदा मिल सकता है। ठीक, आप क्या कहेंगे सीए को लेकर? सीए को लेकर मैं ये कहूँगा, मैंने कहा एक कार्रवाई होती है और उनको क्यों नहीं लिया जा रहा है? अगर लेना ही है तो सबको लो ना, सब समाज को लेके चलो ना साथ, सिंगल समाज। अखिलेश यादव लेने के लिए कानून और भी बहुत कुछ है कानून में, जिसे एक लेडीज को ही मान्यता दे रखी है। सब कुछ थाने में चले जाओ, झूठा केस लगा दे लेडीज ही। सीए की बात हम कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि बहुत सारे लोग रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, ऐसे में दूसरे करोड़ों आदमी जा रहे हैं, यहाँ भी बेरोजगार है बहुत सारे आदमी, इस बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। आप क्या कहेंगे, क्या है सीए को लेकर? जी मैं मान्यता सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो मोमडन हो, चाहे वो कोई सी बिरादरी हो, कोई सी धर्म को, सबको मान्यता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफा कि मुसलमान के खिलाफ ही चला जाए। ठीक नीना, अभी भी लोगों के जहन में वो चीज है कि ये एक तबके के खिलाफ जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है, ना ही ये किसी की नागरिकता छीनेगा, ना ही ये किसी के लिए खराब है, सिर्फ इसके जरिए नागरिकता जो है वो लोगों को प्रदान की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त रामानुज भी जुड़े हुए, रामानुज का भी हम रुख कर लेते हैं। रामानुज, क्योंकि चुनाव से पहले तमाम चीजें हुई हैं और ऐसे में बीजेपी जो है इसके लिए जानी जाती है कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा कोई चीज सामने निकल के आती है जिससे लोगों में जो है, लोगों के जहन में जो है वो पासा जो है पलटने का दाव भी रखती है। यहाँ पर ये कहा जाए कि ये कुछ इसी तरीके का स्ट्रोक है। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, सबसे पहले तो यहाँ के जो लोग थे जो थोड़ी देर पहले हमसे बातचीत किए, और चूंकि जी मीडिया की टीम इस वक्त सब्जी मंडी में ज़्यादातर लोगों से जब बातचीत की वो अपने घरों को जा रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जो कानून लागू हो रहा है वो सबके हित में होना चाहिए, किसी के साथ में अहित नहीं होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल तौर पर अगर आप इसे देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के एन वक्त के पहले इस तरह से अगर सीए आया तो जो अभी तक विशेष वर्ग के लोगों के माइंड में एक भ्रम था कि सीए के लागू होने से उन्हें नुकसान हो सकता है, उनके खिलाफ हो सकता है, उनके खिलाफ कानून आ सकता है, तो वो फिलहाल नहीं है। और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि वो उस कानून के साथ में जो सरकार लागू करेगी, अगर उनके वो हित में है तो उसका वो समर्थन करते हैं, अगर उनके हित में नहीं है तो उस पर वो देखेंगे। तो पॉलिटिकली तौर पर क्या इसका आने वाले दिनों में असर देखने को मिलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले सीए का नोटिफिकेशन हुआ है तो यकीनन इससे जो विशेष वर्ग के लोग हैं उनके दिमाग में तरह तरह की भ्रम की बातें आ सकती हैं। बिल्कुल रामानुज, ये भ्रम की स्थिति मिटे, यही फिलहाल काम एक तरीके से चल रहा है और अलर्ट पर है सरकार भी इसको लेकर। हम जरा रुक कर लेते हैं अंकित का, अंकित के साथ भी कुछ लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंकित, मुजफ्फरनगर के लोगों की राय क्या है सीएए को लेकर, क्योंकि तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लोगों के जहन में क्या चल रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नोटिफिकेशन आया है और बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को नागरिकता देने की बात की गई है, उसी तरह जब लखनऊ से एक आदेश जारी हुआ है, मुजफ्फरनगर में पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर चेकिंग अभियान चलाए हुए। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं सीए को लेकर इनकी क्या राय है। सीए लागू कर दिया गया है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता देने की बात की है, कितना सही मानते हैं? बहुत सही मानते हैं हम, अच्छा मानते हैं। आपकी क्या राय है? सही है जी, सही है जी, अच्छे ही मानते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को यहाँ नागरिकता दे दी जाएगी, कितना सही है? गलत है जी। तुम्हें क्या कहना है? ठीक है जी। भारत के लोग बाहर जा रहे हैं जैसे रोजी रोटी के लिए, और यहाँ के लोगों का अखिलेश यादव का कहना है यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, वहाँ के लोगों को यहाँ शरणार्थी बना दिया जा रहा है। क्या है, सही है? जी ठीक है जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ की जनता है उनका कहना है कि जो कानून है सही तरीके से लागू कर दिया गया है, ये जनता की मांग थी।
बिल्कुल अंकित, और बहुत चीजें अभी लोगों के बीच जानी बाकी है, जिससे लोगों को काफी चीजें जो है मिसकंसेप्शन जो है वो भी एक तरीके से अटता हुआ नजर आए। मयूर का एक बार फिर से जरा हम रुक कर लेते हैं। मयूर, चूंकि ये सरकार जरूर कह रही है इसको लागू पहले ही हमें कर देना था या फिर से लागू करना ही था, लेकिन विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ये अगर बात की जाए विपक्ष की तो प्रतिक्रियाएं सामने आ गई। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा वो भी हमने सुना। अखिलेश यादव ने भी कहा ये सिर्फ एक छल है, ये सिर्फ ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। हाँ बिल्कुल, देखिए विपक्ष की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ममता बनर्जी, उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि ये एक तरीके से पॉलिटिकल स्टंट है, चुनाव से पहले ही इस तरीके की चीजें क्यों आती है। लेकिन टाइमिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, और उनके बयान पे क्या कहेंगे धर्मवीर प्रजापति, जेल मंत्री, उन्हीं से जान लेते हैं कि सर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष को कोई आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्यों इस तरीके की बातें अभी भी कर रहे हैं, जबकि ये स्पष्ट कर दिया गया है किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा, फिर दोहराना चाहूँगा, हमारे शीर्ष नेताओं ने दोहराया है कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। और मैं कह सकता हूँ विपक्ष की वजह से इस कार्य के लिए देरी हुई है, और तमाम लोगों को अब तक बहुत कुछ लाभ मिल जाना चाहिए था। मैं कह सकता हूँ मेरा व्यक्तिगत राय विपक्ष के लिए है कि भ्रम न फैलाएं, किसी की राजनीति, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। मुस्लिम वोट बैंक को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रभावित करने का प्रयास है कि मुस्लिमों को भड़काया जाए। नहीं, वो अपना काम, देखिए विपक्ष के लोग हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, मयूर, विपक्ष का काम है, जाहिर है वो तितर बितर करने की कोशिश जरूर होगी। मेरठ का भी जरा हम रुक कर लेते हैं। पारस भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पारस का जरा हम रुक करते हैं। पारस, ये क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से चीजें चल रही हैं, और जब चीजें सामने आती हैं तो डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, और चुनाव से जाहिर तौर पर से रिलेट किया जा रहा है, क्योंकि संसद में तो 5 साल पहले ही पास हो गया, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले से लागू किया जा रहा है। मेरठ की जनता क्या कुछ कह रही है इसको लेकर, अगर आपकी बातचीत हुई हो तो? देखिए, बिल्कुल सीए के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो भी अब अलर्ट मोड पर आ गई। तमाम जो पुलिस बल है वो अब सड़कों पर तैनात हो गया है। हापुड़ अड्डे की तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो सीओ है, जो तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर है, पुलिस बल यहाँ तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर निश्चित तौर पर फ्लैग मार्च जो है वो निकालने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। चुनाव से पहले सरकार की ओर से बड़ा कदम जो है वो ये देखने को मिला है। यहाँ पर मेरठ के हापुड़ अड्डे चौराहे की तस्वीरें ये देखिए, पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया कर दिया है, बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है। इसके अलावा तमाम जो मेरठ के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर पुलिस सख्ती से जो है फ्लैग मार्च निकाल रही है। जो रूट्स है उस पर पुलिस सख्ती से अपनी निगाह बनाए हुए है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल